वेलकम टू जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री क्या होती है, कब की जाती है, कैसे की जाती है और हमें क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास किसी का क्वेरी आया था कि जर्नल एंट्री हमें कैसे की जाती है, अकाउंटिंग बेसिस पे कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जर्नल एंट्री होती क्या है, क्या होती है और कब करनी होती है। जर्नल एंट्री बेसिकली आपको तब करनी होती है जब आपको अपनी बुक्स के अंदर किसी दो लेजर को आपस में एडजस्ट करना हो या एक लेजर से दूसरे लेजर में अमाउंट को शिफ्ट करना हो। चाहे वो अमाउंट आपका, चाहे वो लेजर आपका डेटर का हो, क्रेडिटर हो, कोई खर्चा हो, आपस में किसी का इंटरनल कोई ट्रांजैक्शन आपको करना हो, उसके लिए हमें जर्नल एंट्री करनी होती है। बेसिकली हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव हुआ है और उस पार्टी ने हमको पेमेंट में 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का अमाउंट कम दिया है, तो या तो वो अमाउंट हमारे पास बाद में आएगा और या तो वो अमाउंट हम ये मान लेंगे कि वो डिस्काउंट हो गया या डूब गया। तो छोटे मोटे जो 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ उसको अपन बैठे उस अकाउंट में नहीं डालते हैं, हम उसको डिस्काउंट देकर कर ही ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिस्काउंट को क्रेडिट करना होता है और पार्टी लेजर को डेबिट करना होता है। तो इस तरीके को करने के लिए, इस एंट्री को करने के लिए हमें जनरल वाउचर पास करना पड़ता है। तो एक तो जनरल वाउचर डिस्काउंट के लिए हम पास कर सकते हैं, दूसरा आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई खर्चा शिफ्ट करना हो, कोई एक्सपेंसेस शिफ्ट करना हो। जैसे हम ये मानते हैं कि हमारे कंपनी की टैली में या अकाउंटिंग बुक्स में टेलीफोन एक्सपेंसेस का एक अकाउंट खुला हुआ है और एक मोबाइल एक्सपेंसेस का अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन ईयर एंड में जब हम कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वी नो कि टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस एक ही हेड कहलाता है। चूँकि वो टेलीफोन का हमने अलग लेजरमेंट बनाया था, बिकॉज ऑफ वो एक लैंडलाइन का हम बिल पे करते थे और मोबाइल का अलग से पे करते थे, तो उन दोनों को सेपरेट मेंटेन करने के लिए हमने दो अलग अलग लेजर खोले। लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑडिट, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स, हमें जब बैलेंस शीट या पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो हम एक ही लेजर में उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए टेलीफोन एक्सपेंसिव लेजर का जो अमाउंट है वो आपका हो जाता है पूरे ईयर का 10,000 रुपीज़ और आपका मोबाइल एक्सपेंस का जो लेजर का जो बैलेंस है वो होता है 15,000 रुपीज़। तो अब आप 15 + 10 टोटल 25,000 होता है। अब उस 25,000 को आप एक साथ दिखाएंगे तो आप टेलीफोन वाले लेजर को शिफ्ट कर देंगे मोबाइल में, तो वो एक एंट्री पास हो जाती है। उसको हम जेवी के थ्रू पास कर सकते हैं। 31 मार्च में हमने एक एंट्री पास कर दी और उस टेलीफोन लेजर का बैलेंस हमारे मोबाइल लेजर में शिफ्ट हो जाता है। तो एक आप एक्सपेंसेस को आपस में डेबिट या क्रेडिट करने के लिए पास कर सकते हैं, किसी को डिस्काउंट देने के लिए पास कर सकते हैं, और यूँ माना जाए कि जहां आपका कैश और बैंक इफेक्ट नहीं होता है, जो कोई एंट्री आप जहां पे आप कैश या बैंक को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं, वहां आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो मैं आज आपको एक दो एग्जाम्पल दे करके बता देता हूँ कि हमें जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। एंट्री चेक करने के लिए हम किसी भी एक पार्टी का लेजर उठा लेते हैं, उस लेजर में हम जाते हैं और हम ये देखेंगे कि हम इसको अगर पेमेंट करना या इनसे पेमेंट लेना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप ये देख रहे हैं एक आकाश करके मैंने एक लेजर ओपन किया हुआ है जिसका बैलेंस 20,069 रुपीज़ शो हो रहा है। मतलब हमें इनसे 20,069 रुपीज़ लेने हैं जो कि हमारे ड्यू हैं अभी तक। अब मान लीजिए कि इन्होंने आपको 20,000 पे कर दिया है ना, तो हम 30 मार्च में हमने इनसे लास्ट पेमेंट रिसीव किया हुआ है। 31 मार्च में हम एक और पेमेंट इनसे रिसीव करते हैं जिसको हम आकाश, ये इन्होंने आपको 20,000 रुपीज़ दे दिए। आप इसको बिल वाइज एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपने कैश ले लिया, तो ये तो हुई रिसिप्ट की एंट्री। अब यह देखिए 69 रुपीज़ इन्होंने आपको नहीं दिए। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि ₹69 का डिस्काउंट देंगे, उसके लिए हमको F7 प्रेस करके जनरल वाउचर में आना है। यहाँ पे आप डिस्काउंट को करेंगे डेबिट 69 रुपीज़ से और आकाश को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि उसको उनसे हमें ये रिसीव हो गया। मतलब एक तरह से रिसीव तो नहीं है बट हमने इनको डिस्काउंट दे दिया।
तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी एंट्री। देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट हो सकता है। तो एक डिस्काउंट या इंटरेस्ट या कोई चार्ज आपको ऐड ऑन करने हैं, लाइक कोई आपसे इनसे आपको लेबर के चार्जेस वसूल करने हैं जो कि आपने पहले बिल में लगाना रह गया था या भूल गए थे और बिल को आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी अगर आपको ड्यू करना है तो आप जेबी पास करके सीधा इनके अकाउंट को करेंगे डेबिट। 100 रुपीज़ मान लीजिए वो लेबर है और लेबर एंड वेजेस को कर देंगे आप 100 से क्रेडिट, तो देखिए इनके अकाउंट में 100 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसी एक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना आप इंटरनल अकाउंटिंग में, उसके लिए हमें जी पास करना होता है। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। दूसरा मैं आपको एक एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हम आपस में किसी लेजर को एक लेजर से दूसरे लेजर का अमाउंट शिफ्ट करना है, तो हम उसके लिए हम यहाँ ले लेते हैं इंश्योरेंस चार्जेस को ले लेते हैं और एक आपका ये है कमीशन ब्रोकरेज। अब इसको इजी करने के लिए मैं इसको टेलीफोन एक्सपेंसेस कर देते हैं, इसको मोबाइल एक्सपेंसेस कर देते हैं हम, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस के दो अलग अलग लेजर बने हुए हैं। अब हमें ये पता है तो हम किसी एक लेजर को नील कर देंगे। हम चलो इसको टेलीफोन एक्सपेंसेस को नील कर देते हैं। तो हम इसके लेजर में जाएंगे, यहाँ आने के बाद हम 31 मार्च में एक जेबी पास करेंगे जिसमें हम टेलीफोन अकाउंट ऑलरेडी डेबिट है तो हमें राइट नाउ हमें क्रेडिट करना होगा, तो यहाँ पे मोबाइल को डेबिट करना पड़ेगा। अमाउंट था 6375 और यहाँ पे आप टेलीफोन को करेंगे क्रेडिट। तो ये आपका टेलीफोन अकाउंट तो हो जाएगा ज़ीरो और आपका मोबाइल एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो हो जाएगा इतने से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जर्नल एंट्री आपको तब पास करनी होती है जब आप अपनी बुक्स में, अपनी टैली में इंटरनल कोई ट्रांजैक्शन, एक कोई लेजर को नील करते हैं, ज़ीरो करते हैं। तो एक लेजर से दूसरे लेजर को में अमाउंट शिफ्ट करने के लिए, किसी लेजर को ज़ीरो करने के लिए, लाइक कोई डिस्काउंट हमें देना है, और वहाँ जहाँ पे डेबिट, जहाँ पे बैंक और कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है वहाँ पे जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही मुझे इंकरेज करते हैं और वीडियो बनाने पे और लाइक करने पे और शेयर करने पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।